welcome back to my YouTube channel. It's me Sanjana and I hope everyone is doing great. So today's video is all about on how to increase your self-confidence or how to gain your self-confidence if you have a very low self-confidence. So this video is going to be very important video, so watch till the end. Without wasting any time, let's get started. पहले हम ये जो कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने की चीज़ है उसको एक साइड में रखते हैं. तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू मेंशन कि आपको पहले समझना होगा कि आपका इस लाइफ में आपका पर्पस क्या है. ठीक है. द सेकेंड वन, आपको ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न. चलिए अब मानते हैं कैबिन टू इंटरव्यू में, तो अगर आप रिजेक्ट हो रहे हैं तो इट इज़ फॉर सम रीज़न, इट हैज़ सम रीज़न दैट यू आर गेटिंग रिजेक्टेड. अगर आप सेलेक्ट भी हो रहे हैं तो उसका भी एक कारण है. तो अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न. एंड द थर्ड थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज़ आप अपने लाइफ को कैसे ले जाते हो वो अपने आप पे निर्भर है. Okay, if you want to destroy your life, it's up to you, and if you want to create your life, and it's up to you. Okay, and I would like to say कि life है तो वो सजाने के लिए लाइफ भगवान ने हमें लाइफ दिया है, ना कि उसे बर्बाद करने के लिए. तो आपको डिफरेंस समझना होगा कि हाँ, सजाना मतलब क्या है और बर्बाद करना मतलब क्या है. तो चलिए शुरू करते हैं. चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कैसे, हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कैसे करें. तो बहुत सारे लोगों को स्टेज फियर, नर्वसनेस, ये सारी चीज़ होती हैं. तो वो अपने आप में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट या थोड़े चेंजेस लाकर वो नर्वसनेस या स्टेज फियर को हटा सकते हैं. तो आज मैं 5 टिप्स बताऊंगी जिसे आप फॉलो करेंगे तो ऑफ कोर्स 100% श्योर दैट आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा. तो पहली चीज़ जो आपको फॉलो करनी चाहिए इज़ टू टॉक टू योर सेल्फ. तो इसका मतलब क्या है? तो पहली चीज़ दैट इज़ टॉक टू योर सेल्फ, या आप बोल सकते हैं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. पहले समझिए कि आपका पर्पस क्या है इस लाइफ में, व्हाट यू आर मेंट टू डू. आपका गोल क्या है, आपके एम्स क्या हैं, आप सही तरीके से जा रहे हो कि नहीं, और आपका कंफर्ट जोन कहाँ है, कैसा है आपका कंफर्ट जोन, आपको ये समझना पड़ेगा. तो इसके लिए आपको क्या करना है कि स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्पीक टू योर सेल्फ. आप खुल के बात कीजिए अपने साथ. मिरर के सामने खड़े हो जाइए और जो आपको बोलना है बोलिए. ठीक है. आप ले सकते हैं इंटरव्यू के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो अपने आप से डिस्कस कीजिए. मिरर के सामने खड़े हो जाइए और क्वेश्चंस बोलिए और आंसर अपने आप को समझाइए. इससे क्या होगा कि इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस. सो इससे आप ये सब चीज़ें जान सकते हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू फाइंड आउट योर इंटरेस्ट एंड शो दैम. ओके. तो आपको ढूंढना होगा कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट कहाँ पर है. ठीक है. कई लोगों को फैशन में इंटरेस्ट होता है, या कई लोगों को मेकअप में इंटरेस्ट होता है, तो बहुत सारे लोगों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है. राइट. सो अपने अपने इंटरेस्ट को आप जानिए और समझिए कि आपको ये क्यों पसंद है, आप क्यों ये करने से आपको क्या मिल रहा है. मेरे को फॉर मी पर्सनली माई इंटरेस्ट इज़ डांसिंग, सिंगिंग और भी बहुत सारे चीज़. तो मैं उन सबको अपना हॉबी मानती हूँ या इंटरेस्ट क्यों मानती हूँ. वाई? बिकॉज आई एन्जॉय डूइंग दैट, आई गेट कॉन्फिडेंस फ्रॉम दैट. ठीक है. तो पहले समझिए, सेकंड चीज़ कि समझिए कि अपना इंटरेस्ट किस में है, आपका इंटरेस्ट, और उसके बाद आप उस इंटरेस्ट को दबा के ना रखें. सिर्फ घर में मैंने डांस किया बस हो गया, नो. अगर आपके कॉलेजेस में कोई फंक्शन है, डांस फंक्शन, तो टेक पार्ट इन दैट, इन्वॉल्व योर सेल्फ इन दोज थिंग्स. तो क्या होगा, उससे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी. यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक या आई कैन शो अप माई इंटरेस्ट or my skills in front of lot many people. I don't have a problem that someone will judge me or someone will comment on me. So ऐसी चीज़ें धीरे धीरे जब आप करते जाओगे तो automatically confidence will increase in you and you will start feeling self confident. So the third tip is कि अभी आपका इंटरेस्ट क्या है. Like you have a hobby of dancing, singing या sketching, जो भी है. ठीक है. बस उसी में ना रहें. थर्ड टिप इज़ टू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन न्यू थिंग्स. तो ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई कीजिए कि आप अपने आप को नए नए चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहे हैं.
लाइक अभी मेरे को पर्सनली फॉर मी, लाइक अभी मैं डांस करती हूँ, गाना गाती हूँ, फाइन, बट इससे अलावा मैं अपने आप को किस में इन्वॉल्व कर सकती हूँ? आई कैन इन्वॉल्व माई सेल्फ इन कुकिंग, मैं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है? या बहुत सारे लोग मिमिक्री करते हैं, दे कैन ट्राई दैट, ठीक? एंड अगर आपको टीचिंग अच्छा लगता है तो आप घर में बैठ के ट्यूशन ले सकते हैं। ऐसी चीज़ों में आप अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली आपकी वोकैबलरी इंप्रूव होगी। और वोकैबलरी कैसे कि अगर आपको टीचिंग अच्छा लगता है तो आप अगर ट्यूशन ले रहे हैं तो आपकी वोकैबलरी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। सो ऐसे चीज़ों को जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आ जाएगा। अगर आपकी कम्युनिकेशन वीक है तो कम्युनिकेशन पे वर्क कीजिए। मैं ये नहीं बता रही कि आपको इंग्लिश पूरी की पूरी आनी चाहिए, पूरी कंप्लीटली आनी चाहिए। थोड़ी बहुत भी बेसिक इंग्लिश आती है तो उसी को लेके आप अपने साथ बात कीजिए, खुल के बोलिए। जो भी गलत है कोई बात नहीं, खुल के बोलिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो फ्लुएंसी है अब वो नोटिस कर पाएंगे आपकी फ्लुएंसी कितनी है, और उसके ऊपर आप you can work on that. The fourth tip is don't just prepare to do it, instead prepare to become perfect in it. So ये पर्सनल स्टेटमेंट जो मैं बताना चाहती हूँ कि आप सिर्फ अगर आप एक चीज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ उसे करने के लिए प्रिपेयर ना हो। लाइक अभी हम कैबिन क्रू इंटरव्यू के बारे में बताते हैं। तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यू, अभी 5 दिन है कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए, तो आप ऐसे मत सोच के प्रिपेयर कीजिए कि ओके इंटरव्यू है 5 दिन बाद, तो मेरे को इंटरव्यू है तो मुझे डर लग रहा है तो मैं प्रिपेयर करके जाऊँगी। ऐसे खाली प्रिपेयर करने से कोई यूज़ नहीं है। इंस्टेड व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको परफेक्ट बनना है, उस रोल के लिए आपको परफेक्ट बनना है। ये सोच के अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स आप में इतनी ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि या आई विल जस्ट क्रैक द इंटरव्यू, ऐसे वाली कॉन्फिडेंस। सो जब आप में कॉन्फिडेंस होता है तो आप अगर नर्वस भी हो उस दिन इंटरव्यू के दिन, फिर भी दैट कॉन्फिडेंस विल मेक यू स्पीक वेल, मेक यू थिंक वास्ट। घर बैठे हमें लगता है कि अरे यार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो आई मे लाइक इफ़ आई नॉट आंसर देन व्हाट विल हैपन। तो ऐसी चीज़ें जब अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो ये सब चीज़ें आपको सिर्फ घर पे लगेंगी, पर जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो सडनली वो लोग आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आपको एक्सटर्नली थिंक करने का एक स्ट्रेंथ देगा। सिंपली डोंट प्रिपेयर इट, इंस्टेड prepare to become perfect in that role or any kind of thing that you're gonna do the next. The fifth tip is make a routine. So जैसे कि मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग से बताया कि you need to talk to yourself, explore yourself, understand yourself. So ये सारी चीज़ें आपको एक रूटीन बनाना है। डेली मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप से बातें कीजिए, डिस्कस कीजिए। जो भी पॉइंट्स आप प्रिपेयर करें उसे डिस्कस कीजिए अपने आप से। तो इससे क्या होगा कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी, और आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब आप चेक कर पाएंगे। उसके बाद आप वो सब इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर थोड़ी बहुत ठीक नहीं है तो आप इम्प्रूव कर पाएंगे। तो फॉर मी पर्सनली जब मेरी बेसिक इंग्लिश भी बहुत ख़राब थी तो आई मेड अ न्यू हॉबी ऑफ वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़। तो इससे क्या हुई, ऑटोमेटिकली मुझे ही पता नहीं चला, ऑटोमेटिकली मेरी कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव हो गई और अब मैं फ़िलहाल थोड़ी बहुत अच्छी इंग्लिश बात कर सकती हूँ। तो आप भी ऐसे ऐसे नई चीज़ें अपने अंदर लीजिए, को हॉबीज़ में इंक्लूड कीजिए या आप पर्सनल इंटरेस्ट में इंक्लूड कीजिए। तो यूल ऑटोमेटिकली नोटिस कि सेल्फ कॉन्फिडेंस दिन ब दिन आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है? तो अगर आप कैबिन क्रू इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ना शुरुआत जब व्हेन यू हैव एन आइडिया ओके मेरे को कैबिन क्रू बनना है, तो वहीं से आप अपना अच्छा प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। मेक इट अ रूटीन, ठीक है? सो उस सब चीज़ों को आप रूटीन बना लें, हर दिन उस चीज़ों कीजिए, तो अब क्या हो जाएगा, वो आपका हैबिट बन जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी ही नहीं। ट्राई दिस टिप्स and I hope these tips will really help you to gain confidence. So try these tips and give your best in the interview. So if you found this video informative, don't forget to like, share and subscribe, and share among your friends who want to become a cabin crew and build their career in aviation industry. So till I upload the next video, stay tuned, stay safe, take care, bye bye.